हमें बताया गया है कि ऊपर दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी इक्वेशंस के सिलसिले का हल x और y की शक्ल में है। x की कदर क्या है? इस वीडियो को रोक कर रखें और खुद से हल करने की कोशिश करें, फिर हम मिलकर इसे हल करेंगे। अच्छा, अब इसको हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं सोचती हूँ, अगर किसी एक मसावात यानी इक्वेशन में मैंने मुतग़य्यर यानी वेरिएबल को पहले ही हल कर लिया हो, तो मेरे पास y इक्वल्स 2x है। दूसरी इक्वेशन में मैं इस वेरिएबल को बदल यानी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ जिसे हल किया गया है। तो अगर y बराबर है 2x के, तो जहां भी मुझे दूसरी इक्वेशन में y नजर आए, मैं इसे 2x से बदल सकती हूँ। और फिर इससे हमें क्या मिलेगा? ये दूसरी इक्वेशन अब बन जाएगी 3x जमा y की जगह पर मैं 2x लिख सकती हूँ क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। और फिर ये बराबर है 30 के। और फिर 3x जमा 2x क्या होगा? जाहिर है ये बराबर है 5x के, जो कि बराबर है 30 के। मैं दोनों साइड्स को 5 से तकसीम कर सकती हूँ क्योंकि ये x टर्म का कोफिशिएंट है और मुझे मिलेगा x बराबर है 6 के और मेरा काम हो गया। अब एक और तरीका ये है कि हम एलिमिनेशन के जरिए इसे हल करें। अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों साइड से y को घटा दूं तो मुझे मिलेगा 0 बराबर है 2x माइनस y के, या मैं इसे यूं भी लिख सकती हूँ 2x माइनस y बराबर है 0 के। और फिर मैं दूसरी इक्वेशन दोबारा लिखूंगी 3x जमा y बराबर है 30 के। और फिर देखें, अगर मैं बाएं हाथ साइड को बाएं हाथ साइड में और दाएं हाथ साइड को दाएं हाथ साइड में शामिल करूं तो y's रद्द हो जाएंगे। मुझे मिलेगा 2x जमा 3x है 5x मनफी y जमा y, ये 0 y है वो बस रद्द हो गए। और फिर 0 जमा 30 बराबर है 30 के। और इस तरह हम दोबारा इसी जगह पर आ जाते हैं जहां आप x को हल करते हैं और फिर x बराबर है 6 के।